देखे हैं अपने इस चैप्टर के एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। पहले लेक्चर में हमने जनरली देखा कि एसिड्स कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने एग्जैक्ट देखा कि कैसे हम फॉर्मेशंस कर सकते हैं एसिड और बेसिस का। तीसरे लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि हम अपने कुछ टेस्ट पे देखेंगे जो पीएच वैल्यू टेस्ट होंगे, कुछ और टेस्ट के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली ये लेक्चर तो मैं पीएच वैल्यू पे डेडिकेट करने वाला हूँ, क्योंकि पीएच वैल्यू से आपको एग्जैक्टनेस पता चलती है कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। सो देखो क्या है, ये पीएच वैल्यू आपकी स्टार्ट तो होती है जीरो से स्टार्ट होती है और जाती है ये आपकी टोटल 14 तक। ये पॉइंट होता है आपका 7, ये है 0। अब समझो 7 से जितने कम होते हैं वो सारे एसिड्स होते हैं। ये कैसे ये पीएच वैल्यू बनी है ये आप 11th में पढ़ोगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, वहां पीके वैल्यूज आती हैं, उन सारी चीजों में ये ज्यादा चीजें एक्सप्लेन है। सो 7 से जितने भी बिलो हम जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई एक कंपाउंड है जिसका पीएच वैल्यू 4 है, so you should say that this is an acid. Secondly, if there's any compound having pH value more than 7, so it is a base. और ये रहेगा आपका टोटल एसिड का है। अब ये समझो 0 वाला से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये तो आपने पीएच वैल्यू देख। अच्छा देखो, पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद एक स्टोरी भी बताता हूं मैं। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको एक पॉइंट बताया था जिस पे मैंने एंड किया था, वहां पे मैंने ये चीज बताई थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि अमीर वो है जो पैसे ज्यादा खर्च कर रहा है, जो ज्यादा रखे हुए हैं और वो खर्च नहीं कर रहा है, वो कैसे अमीर है। सेम बात कंपाउंड के साथ है। कंपाउंड वो ज्यादा अच्छा एसिड है जिसके पास H+ आयन है ज्यादा, ये नहीं जो ज्यादा H+ आयन डिसोशिएट कर पा रहा है। तो ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जो मेरा हाइड्रोजन डिसोशिएट हो रहा है उसके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इस पे डिसाइड होता है आपका पीएच वैल्यू। अब देखो 0 के बाद यहाँ 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये 7 है। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13। So 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Yeah? So these are the pH values. Now, if any compound that is having pH value 1, let's say there's a compound A having pH value 1, and there's a second compound having pH value, let's say B is having pH value 5. There's a third, I hope this is visible. Okay, so there's a third compound having pH value somewhat 8. There's a fourth compound, let's say D. It is having pH value somewhat 14. So ये 4 pH values हैं. Now the question is that arrange these compound as an acid or base. Distinguish करना है पहले आपको, फिर arrange करना है in the increasing order of acidic and basic nature. यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा उसको सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद कम एसिडिक, फिर कम बेस, फिर ज्यादा बेस। अब समझो इस बात को, ये वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर जैसे जैसे इधर आ रहा है इसकी एसिडिक नेचर घटती जा रही है। 7 पे आया तो 7 टोटली आपका हो गया न्यूट्रल, यानी 7 पे आया तो नीदर दिस इज एसिड नॉर दिस इज बेस, सो दिस इज न्यूट्रल। नाउ 7 से ऊपर पढ़ा 8, तो अब ये बेसिक नेचर इसका इंक्रीज कर रहा है, तो बेसिक नेचर इंक्रीज करते जा रहा है। अब जब वो 14 पे पहुंचा तो सबसे ज्यादा बेसिक है। कुछ ऐसे एक पर्सन था जो बहुत ही अच्छा इंसान था और या बहुत ज्यादा दान वगैरह करता था। अब वो इंसान धीरे धीरे करके उसका डिटोरिएशन हुआ, वो अच्छे इंसान से एक न्यूट्रल इंसान बन गया। और सडन ऐसा नहीं होगा कि 7 के बाद जस्ट 8 पे जब आए, यानी न्यूट्रल से सडन वो एक बहुत बुरा इंसान बन जाए। अब वो धीरे धीरे करके कुछ बुरा इंसान सा बन रहा है। सो इस तरीके से इसे याद रख सकते हो, यानी कि सबसे बुरा इंसान ये वाला है, सबसे अच्छा इंसान ये वाला है। अच्छा का मतलब क्या हुआ, अच्छा स्टार्ट्स फ्रॉम ए इज एसिड, ए इज एन एसिड, और बुरा स्टार्ट्स फ्रॉम बी इज अ बेस, राइट। सो ये एसिड है, ये बेस है।
अब ये क्वेश्चन पे वापस आते हैं। पीएच वैल्यूज हैं 1, 5, 8, 14। इसमें तो सबसे पहले आप डिस्टिंग्विश करो कि कौन से 7 से कम है। 7 से कम आपके 1 और 5 है, तो ये दोनों हो गए आपके एसिड। ये दोनों 7 से अधिक है, तो ये हो गए आपके बेस। अब हम पहले ए और बी तो हमारे एसिड हो गए, तो इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? सो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका ए। ए का पीएच वैल्यू कितना है 1, सो ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी। ए आपका यहां आ रहा है, बी कहां आ रहा है आपका यहां, सी कहां आपका आ रहा है यहां, डी आपका कहां आ रहा है यहां। अब ये दोनों बेस है, इन दोनों बेस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बेस है? वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर लिखो। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? देखो ये 8 पे है, ये 14 पे है, यहां पे आ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, है ना। सो यहां से जब आगे जाना हो तो एक 8 पे है, एक 14 पे है। सो 14 वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी डी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है डी, और सबसे वीकेस्ट बेस कौन सा है? सी। ठीक है ना, अगर हम बेस में सिर्फ देखें। और एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर है ए। तो होपफुली ये फॉर्मेट आपको याद हो गया होगा। इसी पे देखो, एक बार मैंने एक लेक्चर लिया, उसमें टोटली मैंने पढ़ा दिया मतलब पीएच वैल्यू के बारे में, ये वो सारी चीज बता दी। एक बच्चा खड़ा हुआ, मैंने क्लास में ऐसे पूछा कि भाई बताओ पीएच का क्या फुल फॉर्म है, किसी को नहीं पता था। अचानक एक बच्चा खड़ा होकर के बोला सर मुझे पता है इसका आंसर। मैंने बोला बताओ, शाबाश। तो वो बता रहा है कि सर देखिए पीएच का फुल फॉर्म होता है पुदीन हरा। अब समझिए, इतनी चीजें बताने के बाद उसे पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का फुल फॉर्म पता चला पुदीन हरा। सो बेसिकली जब आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करो तो आपको सारी कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर होनी चाहिए। सडन यहां से यहां जंप नहीं होता है, धीरे धीरे करके आप उसे चलना स्टार्ट करो, राइट। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस वीडियो, एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन और anywhere you will be getting all my detailed contact detail in the description box. You can directly contact me through WhatsApp or any direct call. And see you all in the next video. In the next video, we'll be watching something a bit different kind of test of acids and base. And secondly, हम acid और base के कुछ chemical reactions को देखेंगे. Okay? So this is Ashutosh Upadhyay, your mentor of this complete video course. And see you all in next video. See you. Thank you.